भैया आपने सबसे पहले टेलीविजन पे मेरे ख्याल में फूल बनाना सिखाया। सही। और ये लोग अब तक नहीं सीख पाए क्योंकि हिंदुस्तान के मैच के दौरान ये फूल दिखाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता किसने बनाया है वो। तो ये फूल बनाने के बाद आपने ड्रामे की तरफ कब आई? असल में हुआ ये था कि मैं लेके तो गई थी ड्रामा ही स्टेशन पे, और उस ज़माने के कुछ लोग थे वहाँ पर, बशीर साहब थे जनरल मैनेजर लाहौर टेलीविज़न के, तो उन्होंने बुलवाया था मुझे। लेकिन हुआ है कि जब मैं वहाँ गई तो उससे किसी ने कहा कि आप कोई ऐसी चीज़ कर दीजिए कि जो किसी ने ना की हो। तो मैंने कहा भाई और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई जल्दी का प्रोग्राम है तो हम फूल बनाना सिखा देते हैं। कारण हमने फूल बनाना सिखा दिए। अच्छा प्रोग्राम गया, 15-20 मिनट का प्रोग्राम था छोटा सा, वो इतनी जल्दी बन गए, घबराहट में मैं खुद घबराई हुई थी। तो वो बजाय 2 मिनट लगने के वो शायद आधे मिनट में बन गया फूल। सुबह में इत्तेफाक से मैं अनारकली गई तो वहाँ पे सारे फूल वाले बैठे थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया, कह रहे हैं कि अम्मा जी हमारी रोजी पे तो लात ना मारो। अच्छा, वो मेरे ख्याल में वाहिद प्रोग्राम था टेलीविजन का जिसमें आपने कुछ जल्दी की थी, वरना आपके ड्रामे तो बड़ी देर के होते। नहीं, मेरे वो देर के ड्रामे जो है मैं बहुत जल्दी लपेटती हूँ। वो ड्रामा कम से कम साल भर चला चाहिए जिसको मैं 6 महीने में लपेटती हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूँ कि आपके ड्रामे जो होते हैं उनकी हीरोइन जो होती है वो कपड़े बदलने में इतनी देर लगाती है कि जितनी किसी दूसरे राइटर की हीरोइन तलाक भी हो चुकी होती है, मतलब घर आ जाती है अपने वापस। तो आप इतनी मतलब एक इतर भी लगा रही है, बाल में वो फूल भी लगा रही, कंगा भी नहीं मिलता उसको, फिर बुआ को भी ढूंढवाती है वो, फिर बुआ को रक्शे में कोई आदमी जाता है। तो ये जो सिलसिला आपके स्क्रिप्ट का है तो ये आपने कायम रखा है और ये पॉपुलर भी हो जाता है। नहीं देखो, कायम नहीं रखा। बात यह है सारी कि आपके पास एक चैनल है, अगर 2-4 चैनल होते तो मज़े मज़े की चीज़ें दिखाई जा सकती थी और हम बर्दाश्त भी कर लेते। लेकिन हमारा जो देखने वाला है, नाज़िर जो हमारा है, वो एक ख़ास रवायत, एक ख़ास माहौल, हमारे अखलाकी अक़दार जो है, तो वो चाहते हैं जो कुछ देखें उस दायरे के अंदर देखें। टेलीविज़न जो है घरों में लगा होता है, बहुएँ, बेटियाँ, बूढ़ी औरतें, मर्द सब बैठ के देखना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि भाई सीन देखते देखते उठ के लोग जाना शुरू कर दें तो कभी बच्चों के सामने कौन देखेंगे, इस तरह की बात। तो मैं इन चीज़ों से मैं खुद खौफज़दा हूँ। मुझ पर इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ाम ये देखिए इस वजह से नहीं है, हम तो ये बात कर रहे हैं कि अब जैसे आपके किरदार होते हैं। हाँ। अब मैं इनकी बात करूँ कि आपकी सीरीज शुरू जिस तरीके से होती है, जब ख़त्म होने लगती है तो हंगामा होता है, भाई कहीं नहीं जाएंगे, अफशां देखेंगे, शमा देखेंगे, आगही देखेंगे। अब जैसे कि हमने जब आपकी सीरीज़ देखी अफशां, तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये किसके चाचा हैं, शकील या किसके मामू हैं। बड़े किरदार रखे आपके। तुम्हें अपने खानदान के बारे में पता है? नहीं, अच्छा, मर्दों को पता नहीं होता। रिश्तेदारियां औरतें समझती हैं, और हमारी जो देखने वाली नाज़रीन ख़वातीन उनसे पूछ लेते हैं कि भाई कौन किसका मामू लगता है। अफशां और शमा में तुम्हें बता देते। मर्दों को तो घर वालों को पता नहीं चलता कि कौन कौन सा रिश्तेदार। अच्छा, आप जितना आपने टेलीविजन के लिए लिखा है शायद ही मेरे ख्याल में और किसी ने लिखा हो, तो जो सीरीज़ आपकी अपनी यहाँ से हुई उनमें अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा मुतमईन आप किससे? नहीं देखो, 2 तो मेरी थी नहीं, 2 सीरियल तो मेरे थे ही नहीं। वो शमा और अफशां तो यार खातून साहिबा की थी, मैंने ज़रा सा आज के ज़माने के हिसाब से कुछ बदल दिया था। दूसरी जो थी आ गई, वो मेरे ख्याल में मैं पहली आदमी हूँ जिसने कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जो है हमारे यहाँ, तो उसका तस्वुर उस कहानी के अंदर दिया था, जो आज का भी बड़ा अहम मसला है जी, वो मैंने दिया था। मेरे लिए मेरे ख्याल में अब तक वो सब्जेक्ट आया, मजमून आया भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप गिने जिसपे मुझे फख्र है, मुझे इत्मीनान है कि मैंने अगर कोई टेलीविजन में काम किया है जी, तो वो आप गिने। बड़े मुश्किल नाम मगर उसमें तो होंगे तो अभी आदमी अदरा शेरवानी खुद नाम भूल जाती है क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलती, सबको याद थे नाम, सबको याद थे।